लर्निंग एंड टीचिंग में आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही आसान टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट आर टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज की टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज या शिक्षण अधिगम संसाधन है क्या। हम इसके कंसेप्ट की बात करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, इसके टाइप्स की बात करेंगे और लास्ट में इसके इम्पोर्टेंस और इसके महत्व की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में कि ये होते क्या हैं, तो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज आर टूल्स दैट टीचर्स यूज टू हेल्प देयर लर्नर्स लर्न क्लियरली एंड क्विकली। कि शिक्षण अधिगम संसाधन क्या है, उपकरण है, टूल्स हैं जिनका उपयोग टीचर कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि वे अपने शिक्षार्थी हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं, उनको स्पष्ट और सीखने में मदद करने के लिए करते हैं, ताकि जो भी कंटेंट हो, जो भी टॉपिक हो, बच्चों को आराम से, आसानी से, जल्दी से बच्चों को समझा सकें, बच्चों को सिखा सकें। तो दीज आर यूज्ड बाय द टीचर टू फैसिलिटेट लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स और स्किल बाय हिज लर्नर। कि इनका उपयोग शिक्षक अपने विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान, अवधारणा, सिद्धांत, कौशल के सीखने, समझने और अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए करते हैं, ताकि जो भी कंटेंट है इन संसाधनों की मदद से बच्चों को क्लास में अच्छे से पढ़ा सकें, अच्छे से समझा सकें और बच्चे भी अच्छे से सीख सकें। तो जब क्लास में अक्सर आप देखेंगे कि जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं उनकी सहायता से जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, चाहे हम स्मार्ट बोर्ड की बात करें, चाहे आप प्रोजेक्टर की बात करो, चाहे आप मॉडल्स की बात करते हैं, तो इन संसाधनों के द्वारा जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो क्या होता है, बच्चों को जो मुश्किल से मुश्किल जो एक चीज़ें होती हैं, कंसेप्ट होता है, आसानी से बच्चों को समझ में आ जाता है। अब देखिए, मान लो एक टीचर अगर आपको बताने की कोशिश करे कि जो वोल्केनो है कैसे बनते हैं, ठीक है, वोल्केनो या ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, कैसे फटते हैं, अगर मुंह से बताएगा तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन सामने आपके कोई मॉडल के थ्रू या वीडियो के थ्रू अगर वो आपको दिखाएंगे, तो आपको बहुत ही ईजी से चीज़ों को समझ में आ जाएगा और आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इन संसाधनों की मदद से क्या होता है कि टीचर को पढ़ाने में आसानी होती है और आप सबको सीखने में आसानी होती है। These are an important part of teaching learning in the school environment। कि विद्यालय वातावरण में शिक्षण अधिगम का एक मुख्य अंग है, क्योंकि इसके माध्यम से जो टीचिंग है वो भी इफेक्टिव हो रही है, लर्निंग है वो भी इफेक्टिव हो रही है। द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपेंड्स ऑन टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। की विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षण अधिगम संसाधनों पर निर्भर करती है कि स्कूल में टीचिंग लर्निंग की रिसोर्सेज क्या है। अब मान लो आप किसी स्कूल में आपके भाई बहन है, आप उनको एडमिशन कराने के लिए जाओगे तो सबसे पहले क्या देखोगे, रिसोर्सेज क्या है, क्लासरूम कैसी है, क्लासरूम में कौन कौन से जो रिसोर्सेज है अवेलेबल है, सारी चीज़ें देखोगे तभी तो आप पढ़ाओगे। आपको लगेगा कि नहीं रिसोर्सेज हैं, बच्चा अच्छे से सीख सकता है, तो आप वहाँ पे एडमिशन कराओगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे जब रिसोर्सेज नहीं है तो बच्चों को समझाएंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे। ठीक है। तो जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो किस पे डिपेंड करता है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज असिस्ट इन एंड सपोर्ट लर्नर्स लर्निंग। की शिक्षण अधिगम संसाधन शिक्षार्थी के अधिगम में सहायता भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं और अधिगम को इफेक्टिव भी बनाते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि भाई टीचिंग है, लर्निंग है, उसको बेहतर बनाना। तो टू इनरिच द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल, की विद्यालय के जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसको समृद्ध बनाना। तो शैक्षिक कार्यक्रम का मतलब क्या है कि जो भी स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसको और एनरिच बनाना, इसको और समृद्ध करना है, ताकि टीचिंग अच्छे से हो, लर्निंग अच्छे से हो, बच्चों का रिजल्ट अच्छे आए, बच्चे अच्छे से सीखें, बच्चे अच्छे से समझें, बच्चे आगे बढ़ें। टू डेवलप स्टूडेंट एजुकेशनली, की विद्यार्थियों का शैक्षिक विकास करना। शैक्षिक विकास कब होगा बच्चों का, जब उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है बढ़ेगी, ठीक है, उनको देश दुनिया के बारे में पता होगा, उनके जो उनको चाहे साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, इनके कंसेप्ट के बारे में पता होगा। तो बच्चा जब अच्छे से जानेगा, समझेगा, अलग अलग सब्जेक्ट को जानेगा, समझेगा, तभी तो उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट, शैक्षिक विकास होगा। टू इम्प्लीमेंट द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल, की विद्यालय के जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसका क्रियान्वयन
इम्प्लीमेंट करना कि जो शैक्षिक कार्यक्रम है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट किसकी हेल्प से किया जाता है, इन्हीं रिसोर्सेज की हेल्प से किया जा रहा है। और इसके अलावा मनोरंजक शिक्षण प्रयासों का समर्थन करना कि इसके माध्यम से हम देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव भी होती है और इंटरेस्टिंग भी होती है। टीचर को पढ़ाने में मजा आता है, बच्चों को सीखने में मजा आता है। और टू मेक नॉलेज एक्सेसिबल, कि ज्ञान को सुलभ बनाना ताकि आसानी से बच्चों तक पहुंच जाए। अब सिंपल सा है कि अगर आप बच्चों को समंदर के बारे में मतलब उनको पढ़ा रहे हैं, आप बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बच्चों को जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, जो डेजर्ट में रहते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ाना है, तो क्लास में सिर्फ बताने से तो बच्चा नहीं सीखेगा ना, लेकिन आप उससे रिलेटेड बच्चों को वीडियोस दिखाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ बच्चा आराम से उसको समझ जाएगा कि बच्चा अच्छा उधर की लाइफ कैसी होती है, तो ये चीज़ बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, टू मेक नॉलेज एक्सेसिबल, की ज्ञान को सुलभ बनाना। अब अगर इसके हम टाइप्स की बात करें कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के टाइप्स क्या हैं, तो बेसिकली जब हम देखते हैं, तो जब हम इसके टाइप्स की बात करें, देखिए अलग अलग जगह आपको अलग अलग टाइप्स, कहीं 4 5 है, 2 3 कहीं पे भी मिल सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मली एक जनरल अगर हम बात करें तो दिस कैन बी क्लासिफाइड, फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो आज हम इन 4 टाइप्स की बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल रिसोर्सेज देखते हैं, तो फिजिकल रिसोर्सेज में क्या आता है, स्कूल बिल्डिंग, क्लासरूम, फर्नीचर, प्लेग्राउंड, टॉयलेट्स, वाटर फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये सब क्या किस में आते हैं, ये सारे आते हैं फिजिकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधन। और ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स कौन है, ठीक है, टीचर्स हैं, और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, और जैसे जो दीदी भैया हैं बाकी अकाउंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जो पढ़ा रहे जो नहीं पढ़ा रहे, और तीसरा कौन है, स्टूडेंट। यही तो हम देखते हैं कि किसी भी स्कूल को देखोगे, टीचिंग लर्निंग को देखोगे, तो उसके ह्यूमन रिसोर्स यही तो है। अगर ये ना रहे तो टीचिंग लर्निंग कैसे होगी। फिर अगर मटेरियल रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो मटेरियल रिसोर्स में क्या आता है, टेक्स्ट बुक आती हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक आती है, नोटबुक आती है, ऑडियो वीडियो जो मटेरियल्स हैं ये सारे आते हैं, टीचिंग एड्स आते हैं, वर्किंग नॉन वर्किंग कंप्यूटर्स हैं, लाइब्रेरीज है, लैब है, ये सारे के सारे मटेरियल रिसोर्सेज में आते हैं। और लास्ट में इनको चलाने के लिए क्या चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स, वित्तीय संसाधन। तो उसमें फीस आती है, और स्कूल को जो बाहर से गवर्नमेंट की तरफ से और अलग अलग संस्थाओं की तरफ से जो उनको ग्रांट मिलते हैं, जो अनुदान मिलते हैं, जो दान मिलते हैं, उसके माध्यम से ये चलता है। तो इस तरह से ये जब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के, तो ये 4 टाइप्स इसके होते हैं। और लास्ट में अगर हम इसके महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, हम जान चुके हैं अभी तक कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मतलब बनाते हैं, ठीक है। ये टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। इट इज़ इफेक्टिव इन एक्सप्लेनिंग डिफिकल्ट कंसेप्ट क्विकली एंड क्लियरली, कि कठिन अवधारणाओं को शीघ्र से स्पष्टता से समझाने में इनके सहायता से मदद मिलती है। इट मोटिवेट द लर्नर, इट मोटिवेट्स द टीचर टू टीच एंड स्टूडेंट टू लर्न, कि शिक्षक को शिक्षण और विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखिए इन संसाधनों की मदद से टीचर्स को भी पढ़ाने में मज़ा आता है, आसानी होती है, क्योंकि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कंसेप्ट भी आसानी से टीचर बच्चों को सिखाता है, और बच्चों को भी सीखने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि फिर इनके माध्यम से सीखना बोरिंग नहीं होता, इंटरेस्टिंग होता है। तो इट हेल्प्स इन मेकिंग लर्निंग परमानेंट। तो इससे जो भी बच्चा इनकी सहायता से सीखता है, तो जो लर्निंग होती है वो परमानेंट होती है, वो स्थायी होती है, बच्चा जल्दी से भूलता नहीं है। इसके अलावा लर्नर्स कैन अंडरस्टैंड एनी कंसेप्ट बाय यूजिंग डिफरेंट सेंसेस, की विद्यार्थी विभिन्न इंद्रियों का उपयोग करके किसी भी अवधारणा को समझ सकता है। वो सुनता है, देखता है, ठीक है, चीज़ों को महसूस करता है। तो इससे क्या होगा, जब हम किसी भी लर्निंग में हमारी एक से ज़्यादा जब सेंसेस यूज होंगी, तो क्या होगा, लर्निंग जो होगी वो दिमाग में घुसेगी, ठीक है। और बच्चा क्या होगा कि चीज़ों को आसानी से सीख सकता है, समझ सकता है। तो इससे लर्निंग परमानेंट होती है। थ्रू दिस द टीचर्स प्रेजेंट द मटेरियल मोर क्लियरली, कि इनके माध्यम से शिक्षक क्या करता है, सामग्री को अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत करता है। तो सामग्री क्या हो गई, जो चैप्टर्स हो गए, जो कंसेप्ट हो गया, उसकी बात करते हैं। दीज रिसोर्सेज प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स, के संसाधन विद्यार्थी को प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए आप प्रत्यक्ष अनुभव कैसे उपलब्ध कराते हैं, तो एक तो होता है कि आप प्रत्यक्ष अनुभव के लिए आप क्या करेंगे, आप मान लो आपको अगर फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो आपको फॉरेस्ट में मतलब ले जाया जाए, आपके आसपास के अगर कोई नियर बाय फॉरेस्ट है,
तब आप उसको समझ सको। आपको अगर आपको हिली एरिया के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो आपको वहाँ पे ले जाया जाए, तो हर बार ये पॉसिबल थोड़ा ना होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इस तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपको स्मार्ट बोर्ड में, आपको वीडियोस में दिखाया जा सकता है कि भाई हिली एरिया क्या होता है, जो डेजर्ट एरिया क्या होता है, ओशन क्या होता है, वोल्केनो क्या होता है, ठीक है। तो उनके मदद से भी तो आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इनडायरेक्ट तरीके से डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। तो दीज रिसोर्सेज मेक द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। तो इससे क्या होगा, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है इंटरेस्टिंग होगा, रोचक होगा। और यह संसाधन समय की बचत में भी सहायक होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि इससे समय की बचत होती है। कम समय में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हैं। और द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपेंड्स ऑन टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। की विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षण अधिगम संसाधनों पर ही तो निर्भर करती है। संसाधन जितने ज़्यादा होंगे, जितने अच्छे होंगे, उतना ही टीचिंग में भी आसानी होगी, लर्निंग में भी आसानी होगी, टीचिंग भी अच्छी होगी, लर्निंग भी अच्छी होगी। And this helps the teacher to check whether the learners have improved their understanding of the subject or not। नॉट कि इससे, इसके माध्यम से टीचर ये भी जान सकते हैं ना कि जो बच्चे ने सब्जेक्ट के बारे में कितना सीखा है, कितना समझा है। तो इससे इन चीज़ का भी बारे में पता चलता है कि आप, चाहे हम मॉडल्स की बात करें, चार्ट पेपर्स की बात करें, इमेजेस की बात करें, वीडियोस की बात करें, टीचर बच्चों को दिखा सकता है। दिखाने के बाद बच्चों से साथ ही साथ क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, तो उससे बच्चों के जो लर्निंग है उसके बारे में पता चलता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने बात की टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में, कि रिसोर्सेज हैं क्या, हमने इसके कंसेप्ट को जाना, हमने इसके ऑब्जेक्टिव को जाना, टाइप्स को जाना, इंपॉर्टेंस को जाना। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।